तीन साधु और एक महिला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि तीन साधु उसके दरवाजे पर खड़े थे। वे भूखे और थके हुए लग रहे थे। महिला ने आदरपूर्वक उनसे कहा, महात्माओं, कृपया घर में प्रवेश करें और कुछ भोजन ग्रहण करें। साधुओं में से एक ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरुष सदस्य है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पति हैं, लेकिन वह अभी बाहर गए हैं। साधु बोले, हम तब तक अंदर नहीं आ सकते जब तक तुम्हारे पति घर पर ना हो। महिला ने विनम्रता से सिर हिलाया और प्रतीक्षा करने लगी। जब उसका पति घर आया तो उसने उसे पूरी घटना सुनाई। पति ने खुशी खुशी साधुओं को बुलाने के लिए कहा। महिला ने फिर से जाकर साधुओं को आमंत्रित किया, लेकिन एक साधु ने कहा, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर नहीं आ सकते। हमारा नाम प्रेम, धन और सुख है। तुम्हें हम में से किसी एक को ही आमंत्रित करना होगा। ये सुनकर महिला और उसका पति असमंजस में पड़ गए। पति ने कहा, हमें धन को बुलाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखद हो जाए। लेकिन महिला ने कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रेम को बुलाना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन अधूरा होता है। उनकी बेटी, जो यह सब सुन रही थी, बोली, मुझे लगता है कि हमें सुख को बुलाना चाहिए, क्योंकि सुख होगा तो जीवन आसान हो जाएगा। तीनों असमंजस में थे। फिर महिला ने समझदारी से कहा, हम प्रेम को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सुख स्वयं आ जाते हैं। महिला ने साधुओं के पास जाकर प्रेम को घर आने के लिए बुलाया। जैसे ही प्रेम साधु घर में प्रवेश किया, धन और सुख भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। महिला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आप तीनों एक साथ नहीं आ सकते। साधुओं ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सुख अपने आप आ जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो धन और सुख स्वतः ही आ जाएंगे। प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है।